जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है और शाम के 8 बज चुके हैं साथियों और टाइम हो चुका है हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 का। बिल्कुल साथियों, लगभग 30 प्लस मॉडल पेपर मैं आपको कवर करवा चुका हूं और आपके पर्सनल एग्जाम रहने वाला है। उसी को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण क्लास आज की रहने वाली है। मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको अति महत्वपूर्ण नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए साथियों डिटेल से देखते हैं, मॉडल पेपर आराम से क्लियर करेंगे भाई पूरा। सबसे पहले मैं जीके का पोर्शन लेना चाहूंगा। जीके के 50 सवाल होंगे, उसके बाद में हिंदी और फिर प्यारे साथियों इंग्लिश पर आएंगे। राजस्थान में मालपुरा का करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? हर एक सवाल आपको शानदार लेवल का मिलेगा। जो सवाल आपके हाईकोर्ट एलडीसी में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी टाइप के सवाल मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं। तो बताओ देखें, मालपुरा का करौली का मैदान कौन से नदी बेसिन का भाग है? तो अगर आपका आंसर है बनास बेसिन है तो आप बिल्कुल सत्य हो साथियों। राजस्थान का तेजाजी पशु मेला है वो निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तेजाजी जो आपके पशु मेला है वो कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? बताओ देखें, कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों एलडीसी के लिए। तो नागौरी गाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागौरी गाय। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इनमें से कौन सा भाई आपके कृषि आधारित उद्योग नहीं है? बताओ देखें, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? बिल्कुल शानदार, वे हो जाएगा आपके सीमेंट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? इनमें से भाई कौन सी आपके रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है तो बताओ देखें कौन सी फसल है जो आपके रबी की फसल नहीं है? बिल्कुल वे हो जाएगी आपके चावल। कौन सी हो जाएगी? चावल। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन है ये कब किया गया? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। मात्र 5 सेकंड मिलेंगे साथियों, एग्जाम आपके सर पर है, फटाफट सवाल क्लियर करते जा रहे हैं। तो 1959 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1959 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार है वो किसके दिमाग की उपज है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार है वो किसके दिमाग की उपज है? बताओ देखें, बिल्कुल वह है आपके कंवर सेन की। किसकी है? कंवर सेन की। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई फटाफट। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय है वो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ भाई? कब हुआ भाई विलय? बताओ देखें, हर एक सवाल साथियों शानदार लेवल का है। 19 फरवरी 2003 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 फरवरी 2003 में। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? इनमें से कौन सा भाई आपके पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? बताओ देखें, पहला सुपर तापीय पावर प्लांट तो वे हो जाएगा साथियों आपके सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत फेल्सपार भंडार है? तो राजस्थान में भाई भारत का आपके कितना प्रतिशत है फेल्सपार भंडार है? बताओ देखें, कितना है भाई राजस्थान में भारत का फेल्सपार भंडार? तो वे हो जाएगा प्यारे साथियों आपके 66%। कितना? 66%। निम्न में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? स्टार कर लेना साथियों इस सवाल को। एलडीसी में इस तरीके के सवाल अधिकांश से देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर आपके माही परियोजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माही परियोजना। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल की गाय पाई जाती है? कौन से क्षेत्र में प्यारे साथियों आपके थारपारकर नस्ल की गाय पाई जाती है? बताओ देखें, थारपारकर नस्ल की गाय पाई जाती है कौन से क्षेत्र में? तो क्षेत्र हो जाएगा प्यारे साथियों आपके पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। कौन सा? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? गजनेर वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में भाई? बताओ देगा फटाफट है, मात्र 5 सेकंड है साथियों, दिमाग में सोचते रहो हर एक सवाल का राइट आंसर। बिल्कुल शानदार, बीकानेर। कौन से जिले में है? बीकानेर जिले में। यह अभयारण्य आपके बड़पड़ पक्षी जिसे रेत का तीतर कहते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है भाई। अगला सवाल आता हुआ कि निम्न वन्य श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आवर्त है भाई? तो किसके अंतर्गत भाई आपके सर्वाधिक वन क्षेत्र आवर्त है? बताओ देखें, तो ये हो जाएगा आपके संरक्षित वन।
खुसखेड़ा औद्योगिक पार्क है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? खुसखेड़ा औद्योगिक पार्क है राजस्थान के कौन से जिले में है साथियों? मात्र 5 सेकंड है आंसर देने के लिए। सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें अभी के अभी। बिल्कुल शानदार। अलवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अलवर में। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग है वो कच्चे माल के रूप में करते हैं भाई? कौन से उद्योग में आपके सोडियम सल्फाइड का उपयोग है वो कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा साथियों आपके चमड़ा उद्योग। किसमें किया जाता है? चमड़ा उद्योग। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। शानदार क्लास से रहने वाली है आज की। निम्न में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है भाई? कौन सी शक्ति परियोजना है जो आपके राज्य के साझे स्वामित्व में है? बिल्कुल वह है प्यारे साथियों आपके माही परियोजना। कौन सी है? माही परियोजना। राजस्थान में सरसों उत्पादक के सबसे बड़े जिले कौन से? सरसों उत्पादक के भाई सबसे बड़े जिले कौन से हैं? कितना शानदार और जानदार सवाल है हाईकोर्ट एलडीसी 2023 भर्ती के लिए। तो ये हो जाएगा आपके श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर। श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर। अरावली वन रोपण परियोजना कब आरंभ की गई? अरावली वन रोपण परियोजना है, इसकी शुरुआत कब की गई भाई? अरावली वन रोपण परियोजना तो शुरुआत हुई थी आपके 1992-93 में। कब हुई थी? 1992-93 में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क है वो निम्न में से किस पैलेस में स्थित है भाई? कितना शानदार सवाल है, आप खुद देखिए भाई। आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल लेकर नहीं आते, जो एग्जाम में छपेगा साथियों वही आपको हमारे मॉडल पेपरों में देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपके माधवेंद्र पैलेस। क्या हो जाएगा? माधवेंद्र पैलेस। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनाम बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो कौन से जिले में भाई आपके एनाम बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? बताओ देखें, कौन से जिले में एनाम बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो जिला है साथियों बांसवाड़ा। कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला। कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनोल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने किसका दूसरा नाम दिया भाई? तो किसका दूसरा नाम दिया बताओ देखें। बिल्कुल वे हो जाएगा आपके द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन भाई ध्यान रखना एग्जाम में आते हैं ये। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल है वो गग्गर नदी के किनारे स्थित है? कौन सा सैंधव स्थल है जो आपके गग्गर नदी के किनारे स्थित है? बताओ देखें, कौन सा सैंधव स्थल आपके गग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो वे हो जाएगा प्यारे साथियों आपके कालीबंगा। कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रत्यार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? गुज्जर प्रत्यार राजवंश की सैन्य शक्ति हो गई और समृद्धि हो गई, इसका उल्लेख किया है। बताओ देखें कौन से विदेशी यात्री ने? तो वे था प्यारे साथियों आपके सुलेमान। कौन था? सुलेमान। अगला सवाल लेते हैं। वह शिल्पशाला जिसे औरंगजेब ने, जब आपके औरंगजेब का आपके विद्रोह हुआ था उसका दमन करने के लिए भेजा था शाहजहां ने, तो कौन था भाई वह शिल्पशालाकार? वह था प्यारे साथियों आपके जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? इनमें से भाई कौन सा शासक आपके जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? बताओ देखे फटाफट, कौन सा शासक आपके जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो वह था प्यारे साथियों वत्सराज। कौन था? वत्सराज। अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए भाई। यह सवाल स्टार कर लेना, एग्जाम में इस तरीके के सवाल अधिकांश से देखने को मिलते हैं। तो बताओ देखे भाई सबसे पहले कौन सी विजय की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने? तो वे थी आपके रणथंभौर। सबसे पहले रणथंभौर, उसके बाद में बारी आती है प्यारे साथियों आपके चित्तौड़ वाली। चित्तौड़ वाली सेकंड पर, फिर बारी आती है आपके सिवाना वाली और फिर बारी आती है आपके जालोर वाली। तो एक बार सभी साथी अपने दिमाग में बैठा ले इस सवाल को भाई, एग्जाम में छप सकता है। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? जो हुंजा नामक घोड़ा है वो किसका था प्यारे साथियों? बताओ देखें, हुंजा नामक घोड़ा है वो किसका था? तो ये था प्यारे साथियों आपके बूंदी के उम्मेद सिंह का। किसका था? बूंदी के उम्मेद सिंह का।
राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो उक्त सम्मेलन का आयोजन है वो किस वर्ष हुआ, कौन से वर्ष हुआ था भाई? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ 1734 में। कब हुआ था प्यारे साथियों? 1734 में। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जयपुर स्थित मुबारक महल जो हिंदू मुस्लिम एवं ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है, इसका निर्माता कौन था भाई? हिंदू मुस्लिम एवं ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था प्यारे साथियों सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह द्वितीय। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। जैसलमेर में 1550 में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि इसमें, अब क्योंकि का कारण क्या है वो आप सभी को बताना भाई। ऑप्शन आपके सामने है, आराम से सोच विचार करके जवाब दो। देखें, बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का। शत्रु के अचानक आक्रमण कर देने से आपके जोहर करने का समय ही नहीं मिला, अतः राजपूत योद्धाओं ने अपने ही हाथों से दुर्ग की वीरांगनाओं को पहले तलवार के घाट उतारा और उसके बाद में केसरियां धारण कर वीर गति पाई। इस प्रकार आपके केसरियां तो हुआ परंतु जोहर संपन्न नहीं हो पाया। तो ध्यान रखना भाई इस कारण को। मध्यकालीन राजस्थान के राज्य में शासन के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन माना जाता था भाई? शासन के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था भाई मध्यकालीन राजस्थान में? तो वह था मेरे शेर प्रधान के रूप में। किसके रूप में? प्रधान के रूप में। राजस्थान में विधवा विवाह पर कौन सा कर लिया जाता था भाई? विधवा विवाह है, इस पर भाई कौन सा कर लिया जाता था? विधवा विवाह पर। तो कर का नाम था मेरे शेर कागली कर। कौन सा कर है? कागली कर। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? सवाई भोज का जो मेला है वो भीलवाड़ा आसिंद में लगता है। कौन से समय लगता है? समय की जानकारी होनी चाहिए भाई। सीईटी में इस तरीके के सवाल भर भर के अब की बार पूछे गए थे, तो एलडीसी में भी इसी तरीके के सवाल आते हैं, तो ध्यान रखना मेरे सभी एलडीसी के साथियों। तो ये हो जाएगा मेरे शेर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। क्या हो जाएगा? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया मैं बताओ। देखें, गजबन के लिए बिल्कुल शानदार है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। किसको दिया गया? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या था भाई? दादू ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? स्टार कर लेना साथियों इस सवाल को, एग्जाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो वह हो जाएगा आपके नारायणा। कौन सा हो जाएगा? नारायणा। भूरिया बाबा आराध्य देवता है, तो भूरिया बाबा भाई किसके आराध्य देवता है बताओ। देखें, तो यह है प्यारे साथियों आपके गोडवाड़ के मीणाओं के। किसके है? गोडवाड़ के मीणाओं के। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे भाई? कौन सी रचना है? राधा गोविंद संगीत सार। अब इसके रचयिता कौन है बताओ। देखें, मात्र 5 सेकंड है साथियों आंसर देने के लिए। तो वह है आपके देवर्षि बृजपाल भट्ट। कौन है? देवर्षि बृजपाल भट्ट। निम्न में से कौन सा नृत्य शहरिया जनजाति का नहीं है? इनमें से कौन सा नृत्य आपके शहरिया जनजाति का नहीं है बताओ। देखें, कौन सा नृत्य है जो आपके शहरिया जनजाति का नहीं है? तो वह हो जाएगा आपके धाकड़ नृत्य। कौन सा हो जाएगा? धाकड़ नृत्य। पिछवाई चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? पिछवाई जो आपके चित्रकला है इसका मुख्य विषय क्या है? पिछवाई चित्रकला का तो मुख्य विषय है साथियों आपके श्री कृष्ण लीला। क्या है? श्री कृष्ण लीला। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी भाई? झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी बताओ। देखें, नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? तो ये रखी थी प्यारे साथियों आपके पृथ्वी सिंह ने। किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने। फरवरी 2022 में चर्चा में रहा ऑपरेशन अस्मिता का संबंध किस जिले से? यह सवाल भी शानदार है, मेरे सभी साथी इस सवाल को स्टार कर ले। देखें अभी के अभी, तो यह हो जाएगा आपके बूंदी जिले से। ऑपरेशन अस्मिता बूंदी जिले से संबंध रखता है। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन को मनाने की घोषणा की है? एक और करंट अफेयर का शानदार सवाल है भाइयों। तो ये हो जाएगा आपके 26 दिसंबर को। कब है? 26 दिसंबर को।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अर्थात RSRTC की स्थापना कब की गई? RSRTC तो स्थापना की गई थी आपके 1 अक्टूबर 1964। कब की गई? 1 अक्टूबर 1964। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भाई, अभी के अभी। निम्न में से किसे वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2020 का भाई आपके दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया बताओ देखें। ये दिया गया आपके आशा पारेख को। किसको दिया गया? आशा पारेख को। हाल ही में निम्न में से कौन आपके SCOS की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बन गई है भाई? SCOS की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी तो कौन बनी है? वो बनी है साथियों आपके वाराणसी। कौन बनी है? वाराणसी। मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा 8 जून 2022 को की। उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है वो किस देश के विरुद्ध खेला भाई? तो कौन से देश के विरुद्ध खेला अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच बताओ देखें। वे खेला था आपके आयरलैंड के। किसके? आयरलैंड के। वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन है वो भारत की मेजबानी में कहां पर आयोजित किया जाएगा भाई? G20 शिखर सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा बताओ देखें। ये किया जाएगा आपके जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। निम्न में से किसे भारत पाक सीमा पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है भाई? भारत पाक सीमा पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया भाई। किससे? कौन से मंदिर को? तो मंदिर है साथियों आपके सांचू माता मंदिर। कौन सा मंदिर है? सांचू माता मंदिर। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्तर कीमतों 2011-12 पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय बताओ देखें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है साथियों करंट अफेयर का हाईकोर्ट LDC के लिए। तो ये हो जाएगा आपके 81,231। ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य है भाई, 81,231। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को मनाया गया। तो इसकी थीम क्या थी भाई? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? जितने सवाल स्टार्ट करो उतने सवाल कम है। आप कोई सा भी सवाल उठाकर देख लो, शानदार जानदार लेवल का सवाल है साथियों, सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट LDC के लिए। एग्जाम में साथियों सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा, वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। 12 मार्च को देख लेना आप एग्जाम में। तो मानवता के लिए योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानवता के लिए योग। नेक्स्ट इस सवाल साथियों मैं आपके सामने रख रहा हूं। हिंदी के सवालों पर आगे बढ़ रहे हैं, हिंदी के सवाल क्लियर करते हैं। ये देखिए भाई संधि का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का सही संधि विग्रह नहीं? इनमें से कौन से शब्द का आपके सही संधि विग्रह नहीं किया गया? आराम से एक बार देख लो, चारों ऑप्शन है और जवाब दो, देखें क्या होगा राइट आंसर। दिमाग में सोचते रहिए हर एक सवाल का आंसर। अगर आपका आंसर सी है तो आप बिल्कुल सत्य हो भाई। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि का सही उल्लेख नहीं है? कौन से शब्द की संधि का सही उल्लेख नहीं किया गया? एक बार देखो देखे सभी साथी, बिल्कुल ये हो जाएगा आपके प्रत्यक्ष वाला। कौन सा शब्द है वो संधि शब्दों से भिन्न संधि का है? संधि शब्दों से भिन्न संधि का है बताओ देखें। एक शब्द भिन्न है वे कौन सा है? वे उसकी पहचान करो देखें। बिल्कुल वे हो जाएगा आपके अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ धन ई बराबर ए नहीं है? आ धन ई मिलकर ए नहीं हुआ, कौन से शब्द में? ये तो बेसिक क्वेश्चन है साथियों, आप सभी के राइट होना चाहिए भाई। तो ये हो जाएगा आपके दिनेश। क्या हो जाएगा? दिनेश। निम्नलिखित में से द्विगु सामासिक पद नहीं है। इनमें से कौन सा आपके द्विगु सामासिक पद नहीं है बताओ देखें। इनमें से कौन सा द्विगु सामासिक पद नहीं है? तो वे हो जाएगा मेरे शेर पंचानन। क्या हो जाएगा? पंचानन। निम्नलिखित में से कौन सा पद है वो संप्रदान तत्पुरुष का नहीं? इनमें से कौन सा पद आपके संप्रदान तत्पुरुष का नहीं बताओ देखें। कौन सा पद आपके संप्रदान तत्पुरुष का नहीं है? तो वे हो जाएगा आपके विद्यार्थी। क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद है वो किस समास में आते हैं भाई? उपसर्ग युक्त पद है वो कौन से समास में आते हैं बताओ देखें। तो वे आते हैं मेरे शेर अव्ययीभाव समास में। कौन से समास में? अव्ययीभाव समास में। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी पदों में द्वंद्व समास नहीं है? कौन से विकल्प के सभी पदों में द्वंद्व समास नहीं है बताओ देखें। आराम से एक बार देख लो, 10 सेकंड है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 10 सेकंड का टाइम है। सभी साथी एक बार सोच विचार करो, देखें क्या होगा राइट आंसर।
बिल्कुल मेरे शेर, वो हो जाएगा आपकी नीलपीत वाला। इसमें आपके द्वंद्व समास नहीं है सभी विकल्पों में। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में सु उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? कौन से विकल्प के भाई सभी शब्दों में आपके सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? कितना शानदार सवाल है साथियों, आपको देखिए भाई। बिल्कुल मेरे शेर, ये हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, सुषुप्त, स्वागत और सवलभ। इसमें आपके सु उपसर्ग है तीनों में। परा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ? परा उपसर्ग है, इसका प्रयोग प्यारे साथियों कौन से शब्द में नहीं हुआ है? बताओ देखें। बिल्कुल वे हो जाएगा आपके पराधीन। क्या हो जाएगा मेरे साथी? पराधीन। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग नहीं है, इनमें से कौन सा आपके विदेशी उपसर्ग नहीं है? विदेशी उपसर्ग नहीं है, कौन सा नहीं है? वे हो जाएगा आपके औ। क्या हो जाएगा मेरे शेर? औ। किस विकल्प में सभी हिंदी उपसर्ग प्रयुक्त हुए? कौन से विकल्प में आपके जितने भी दिख रहे हैं वो आपको सारे हिंदी उपसर्ग है? देखो देखे एक बार पहचान करो देखे साथियों फटाफट, मात्र 5 सेकंड और है आपके पास। बिल्कुल वे हो जाएगा आपके बहुभुज, आबिती और 19। इसमें आपके सारे के सारे हिंदी उपसर्ग है। इक प्रत्यय का सही प्रयोग किसमें हुआ है? इक प्रत्यय है, इसका सही प्रयोग भाई किसमें हुआ है? तो ये हो जाएगा आपके अलंकारिक। क्या हो जाएगा? अलंकारिक। तद्धित प्रत्यय का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा आपके तद्धित प्रत्यय का प्रकार नहीं है? बिल्कुल मेरे शेर, वे हो जाएगा आपके कर्णवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या हो जाएगा? कर्णवाचक तद्धित प्रत्यय। निम्नलिखित में विदेशी प्रत्यय युक्त शब्द है, इनमें से भाई कौन सा आपके विदेशी प्रत्यय युक्त शब्द है? बताओ देखें। विदेशी प्रत्यय युक्त शब्द है, कौन सा है वह? तो वह है आपके दुकानदार। कौन सा है? दुकानदार। किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का सही विग्रह नहीं है? कौन से विकल्प में आपके मूल शब्द है और प्रत्यय है, इसका सही विग्रह नहीं किया गया? ये हो जाएगा आपके रूपहला, रूपधन हला। रूपहला, रूपधन हला। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से प्यारे साथियों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताओ देखें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपके कवयित्री। कौन सा है? कवयित्री। किस विकल्प के सभी शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? यह सवाल भाई स्टार कर लेना, हिंदी का शानदार सवाल है। एग्जाम में प्यारे साथियों आपको यही सवाल सबसे परेशान करते हैं, मुझे पता है, लेकिन वादा किया है साथियों, जो मैंने 30 मॉडल पेपरों में आपको शुद्ध अशुद्ध वाले करवाए हैं उनसे भाई पक्का सवाल छपेंगे, वो आपको देख लेना परसों एग्जाम। तो ये हो जाएगा आपके अभ्यारण्य, तादात्म्य और इकाई। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी साथियों का। किस विकल्प के सभी शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन से विकल्प के प्यारे साथियों सभी शब्द आपके वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? बताओ देखें। बिल्कुल मेरा शेर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रज्वलित, श्रृंगार और चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द में रेप का सही प्रयोग हुआ है भाई? कौन से शब्द में आपके रेप का सही प्रयोग हुआ है? आराम से देख लो एक बार सभी साथी, सारे विकल्प आराम से देख लो और जवाब दो देखें। बिल्कुल वे हो जाएगा आपके पुनर्निर्माण। क्या हो जाएगा? पुनर्निर्माण। अतिथि का पर्यायवाची शब्द नहीं, इनमें से कौन सा आपके अतिथि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताओ देखें। अतिथि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा है प्यारे साथियों वे? तो वे हो जाएगा आपके मेजबान। रक्त बीज सुखप्रिय, मधु बीज है वो किसके पर्यायवाची है? रक्त बीज हो गया, सुखप्रिय हो गया और मधु बीज हो गया, ये भाई किसके पर्यायवाची है? तो ये है प्यारे साथियों आपके अनार के। किसके है? अनार के। किस विकल्प के सभी शब्द है वो अमृत के पर्यायवाची है? कौन से विकल्प के सभी शब्द है वो अमृत के पर्यायवाची है? बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे साथी, पीयूष, अमीय और सुरमोग। पीयूष, अमीय और सुरमोग। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम नहीं है? इनमें से कौन से विकल्प में प्यारे साथियों सही विलोम युग्म नहीं है? आराम से देख लो और जवाब दो देखें। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, अंगीकार। निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म कौन सा है? इन चार में से केवल एक विलोम युग्म है वो बिल्कुल सत्य है, बाकी सारे गलत है, उसकी पहचान करो देखें। बिल्कुल वे हो गया आपके आम और खास। बिल्कुल ही बेसिक था। आह्वान का सही विलोम बताओ देखें।
आह्वान, तो आह्वान का तो भाई सोचने की जरूरत नहीं है, आह्वान अनाहूत। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश हेतु उचित शब्द नहीं? दीवार पर बनाया गया चित्र भित्ति चित्र, क्या यह कथन सत्य है मेरे साथी? बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव, सत्य है भाई। गोद लिया हुआ पुत्र औरस, ये सरासर गलत हो जाएगा। वृक्ष लताओं से आच्छादित कुंज, ये भी आपके बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रयुक्त शब्द है वो सही नहीं है? चलिए भाई देखते हैं। वह जिसे नापा न जा सके परिमेय, बिल्कुल सत्य है। वह जिसे रोका जा सके अनिरुद्ध, वो भी भाई बिल्कुल सत्य है आपके। मार्ग में खाने के लिए भोजन अपत्य, ये सरासर गलत है भाई। सर्दी की वर्षा तो आपको पता ही है क्या कहलाती है, मावट कहलाती है। वह जो साहित्य के गुण दोषों की विवेचना करे, क्या कहलाता है? साहित्य के गुण दोषों की विवेचना करने वाला क्या कहलाता है मेरे शेर? साहित्य के गुण दोषों की विवेचना करने वाला, अर्थात उसको बोलते हैं हमें समालोचक। क्या बोलते हैं? समालोचक। वे जो घूम घूम कर अपना जीवन बिताते हैं, क्या कहलाते हैं? घूम घूम कर जीवन बिताने वाले क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं आपके यायावर। क्या कहलाते हैं? यायावर। अक्ष शब्द का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता? अक्ष है, इसका अर्थ प्यारे साथियों इनमें से क्या नहीं होता? बताओ देखें। अक्ष शब्द का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता? तो देवता नहीं होता भाई। अज शब्द का अनेकार्थक शब्द निम्न में से क्या नहीं है? अज शब्द है, इसका प्यारे साथियों अनेकार्थक शब्द है, वो निम्न में से क्या नहीं है? बताओ देखें। अज शब्द का अनेकार्थक शब्द, तो लक्ष्मी नहीं है भाई। क्या नहीं है? लक्ष्मी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ में। कमल कपूर चंद्रमा शंख है, वो किसके अर्थक है भाई? कमल हो गया, कपूर हो गया, चंद्रमा हो गया और शंख हो गया, ये शब्द किसके अर्थक है? बताओ देखें। कमल कपूर चंद्रमा और शंख, तो ये है प्यारे साथियों आपके अब्ज के। किसके है? अब्ज के। मकर शब्द है, वो निम्न में से किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? मकर शब्द है, वो भाई निम्न में से किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? मकर वाला, तो मकर भाई आपके ध्वज के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। मकर ध्वज बिल्कुल गलत है। किस विकल्प में कृति और कर्ति शब्द युगम के सही अर्थ भेद है? तो दोनों के अर्थ बताओ देखें। कृति हो गया और कर्ति हो गया, एक में ती छोटा है, एक में ती बड़ा है, दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है भाई। चलिए भाई एक बार देख लो आप, 5 सेकंड है आपके पास। तो कर्ति जिसमें ती छोटा है, इसका अर्थ होता है आपके रचना, और कर्ति जिसमें ती बड़ा है, इसका अर्थ होता है चतुर। तो ऑप्शन ए भाई आपका बिल्कुल सत्य है आंसर। उपल और उत्पल शब्द युगम का सही अर्थ बताओ देखें। उपल हो गया और उत्पल हो गया, इन दोनों का सही अर्थ क्या है मेरे साथी? बिल्कुल शानदार। उपल मतलब होता है पत्थर और उत्पल मतलब होता है आपके कमल। मेरे सभी साथी हर एक सवाल को दिल दिमाग मस्तिष्क से निकाल लेना। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में डिटो सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। किस शब्द युगम का अर्थ भेद है वो सही नहीं है? कौन से शब्द युगम का अर्थ भेद है वो सही नहीं है? आराम से देख लो और जवाब दो देखें। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन बी वाला आपके सरासर गलत है। आवरण और आमरण, आवरण का क्रम से सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? आवरण हो गया, आमरण हो गया और आवरण हो गया, तो इनका भाई अर्थ बताने वाला कौन सा विकल्प है? बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन डी है तो आप बिल्कुल सत्य हो मेरे शेर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य का नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य आपके कर्तृवाच्य का नहीं है? बताओ देखें। तो वे हो जाएगा आपके मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता। गार्गी पुस्तक पढ़ती है, वाक्य का सही क्रम वाच्य रूप क्या होगा? गार्गी है वो पुस्तक पढ़ती है, अब वाक्य का भाई सही क्रम वाच्य रूप क्या होगा? बताओ देगा फटाफट। तो वे हो जाएगा मेरे साथी गार्गी द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। गार्गी के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से भाई कौन सा कथन आपके सही नहीं है? बताओ देगा फटाफट। यह सवाल भाई थोड़ा सा शानदार लेवल का है, आराम से अटेंड करना। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? इनमें से भाई कौन से वाक्य में आपके कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? कौन से वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो वे हो जाएगा मेरे शेर मुझसे पुस्तक है वो नहीं पढ़ी गई, इसमें कर्मवाच्य है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं भाई हिंदी के। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से भाई एक वाक्य शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध है। अब उससे शुद्ध वाक्य को ढूंढिए, देखें कहां पर छुपा हुआ है वह शुद्ध वाक्य। बताओ देखें। बिल्कुल, उसे एक मुट्ठी अनाज चाहिए, यह बिल्कुल शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य बताओ देखें।
अशुद्ध वाक्य बता देगा फटाफट। ये हो जाएगा आपके कोहिनूर अमूल्य हीरा है। यह एकांकी बहुत अच्छी है, वाक्य में अशुद्धि का कारण बता देगा। यह एकांकी बहुत अच्छी है, इसमें भाई किस प्रकार की अशुद्धि है, वचन, कारक, लिंग या फिर सर्वनाम। अपने दिमाग में सोचते रहना है हर एक सवाल का आंसर, तो लिंग हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से शुद्ध वाक्य बताओ देखें। शुद्ध वाक्य बिल्कुल मेरे शेर, वे अपना चश्मा भूल गया, बिल्कुल सत्य है। निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा नहीं है, इनमें से भाई कौन से विकल्प में आपके मुहावरा नहीं है, तो वे हो जाएगा आपके अंधे के हाथ बटेर लगना। निम्न में से कौन सा मुहावरा मूर्ख के अर्थ के रूप में प्रयुक्त नहीं होता, इनमें से कौन सा मुहावरा आपके मूर्ख के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, बताओ देगा फटाफट। 5 सेकंड है भाई आपके पास, मात्र 5 सेकंड। तो कूप मंडूक हो जाएगा, कूप मंडूक। जहां कोई वस्तु बहुतायत में मिलती है वहां उसकी कदर नहीं होती, अर्थ को प्रयुक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। जहां कोई वस्तु बहुतायत में मिलती है वहां उसकी कदर नहीं की जाती, तो इसका अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है, तो लोकोक्ति है मेरे शेर आपके, मल्यागिरी की भीलनी चंदन दे जराए, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का सही अर्थ नहीं है, 4 लोकोक्तियां दी गई है, एक लोकोक्ति का अर्थ है वो सही नहीं दिया गया, उस लोकोक्ति की पहचान करो। देखें बिल्कुल वे हो जाएगा आपके, सावन सुका ने बादो हरो, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा मेरे शेर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश के सवाल लेते हैं, आराम से क्लास को बढ़ाएंगे आगे। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सी खालिस्तान ए लाइन अक्रॉस द पेज, तो कौन सी टेंस की फॉर्म आएगी इसमें, मात्र 5 सेकंड है भाई। बिल्कुल इसमें आएगी आपके ड्रू। दे खालिस्तान ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड, कौन सा टेंस आएगा मेरे शेर, टेंस की पहचान करनी आनी चाहिए आप सभी को। तो इसमें आएगा आपके हैज बीन वेटिंग। आई खालिस्तान टू हिम लास्ट मंथ, आई खालिस्तान टू हिम लास्ट मंथ, तो इसमें आएगा आपके रोट, क्या आएगा, रोट। इफ आई गो टू स्कूल लेट द टीचर खालिस्तान मी, अब भाई टीचर क्या करेगा, लेट आएगा, तो कौन सा टेंस है, टेंस देकर आपको वर्ब बननी है, तो इसमें आ जाएगा मेरे शेर विल पनिश, क्या आ जाएगा, विल पनिश। दी बेल खालिस्तान जस्ट नाउ, ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, आप सभी के राइट होना चाहिए भाई। तो इसमें आ जाएगा हेज रंग बज चुकी है, जस्ट दिया गया इसके लिए हेज आ जाएगा भाई। ये पैसिव एक्टिव वाला आप आराम से टेलीग्राम ग्रुप से कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल और डिटरमिनर बनने भाई। ही हैज खालिस्तान फ्रेंड्स, ही हैज खालिस्तान फ्रेंड्स, तो क्या आएगा मेरे शेर बताओ देखें। बिल्कुल शानदार भाई, इसमें आएगा आपके फ्यू, क्या आएगा, फ्यू। आई हैव खालिस्तान पेट्रोल इन माई कार, कौन सा डिटरमिनर आर्टिकल आएगा, पहचान करके बताओ देखें। तो अगर आपका ऑप्शन मेरे शेर लिटिल है तो आप बिल्कुल सत्य हो। दे लेफ्ट अबाउट खालिस्तान अवर एगो, बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ एन, क्योंकि एच साइलेंट, ओ के लिए एन आएगा। इज देयर वाटर इन दी बकेट, तो अगर आपका ऑप्शन एन ही है तो आप बिल्कुल प्यारे साथियों अपने सिलेक्शन के करीब हो। ये बात भाई आप अपनी कॉपी के पेज के कोने में लिख लो अभी के अभी। दिस इज खालिस्तान सेम शर्ट डेट आई बोट यस्टरडे, कौन सा आर्टिकल आएगा मेरे शेर, तो इसमें आएगा मेरे शेर दी, क्या जाएगा, दी। सी हैज गोन टू लॉज खालिस्तान FIR, बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का एन। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बढ़ना भाई। द टावर हैज द टावर वाज सून कवर्ड खालिस्तान फ्लेम्स, अब कौन सा प्रीपोजिशन आएगा इसमें, तो वे आएगा आपके विथ। वी मच गेट रीड खालिस्तान अननेसेसरी थिंग्स, अननेसेसरी थिंग्स, कौन सा आएगा मेरे शेर प्रीपोजिशन, तो इसमें आ जाएगा आपके, क्या आएगा बताओ देखें। बिल्कुल इसमें आ जाएगा आपके ऑफ, क्या आ जाएगा, ऑफ। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस खालिस्तान हिंदी, ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, इनटू आ जाएगा भाई, हर बार पढ़ते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, इसी के साथ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू एक सेकंड भी। ये देखिए भाई यहाँ पर चूज द करेक्ट एंटोनियम, एंटोनियम बताना है भाई। स्टार्ट लेड का एंटोनियम बताओ, देखें स्टार्ट लेड, तो इसमें आ जाएगा आपके रिलैक्स्ड, क्या आ जाएगा रिलैक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवोकेशन का बताओ, देखें प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का बताओ, देखें बिल्कुल शानदार मेरे शेर है। इसमें आ जाएगा आपके पेसिफिकेशन, क्या आ जाएगा पेसिफिकेशन। ऑब्स्क्योर का बताओ, देखें ऑब्स्क्योर, बिल्कुल इसमें आ जाएगा आपके एक्सप्लिसिट। चूज द करेक्ट सिनोनियम, इंप्रूवमेंट का सिनोनियम बताओ, देखें इंप्रूवमेंट का सिनोनियम बताओ, देखें इसका आ जाएगा आपके बेटरमेंट। मास केयर का बताओ, देखें सिनोनियम की पहचान करो सभी साथी, तो इसमें आ जाएगा आपके स्लॉटर। इंडिक्ट का सिनोनियम बताओ, देखें इंडिक्ट, बिल्कुल शानदार एक्यूज। चूज वन वर्ड, वन वर्ड बताना भाई सभी साथियों को। ए पर्सन हु रेस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स इज, ए पर्सन हु रेस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स इज, सभी धर्मों की आदर करने वाला वे कहलाता है मेरे साथियों आपके सेक्युलर। ए स्पेशलिस्ट इन आई डिजीज इन, ए स्पेशलिस्ट इन आई डिजीज इज, तो ये हो जाएगा मेरे साथी ओक्यूलिस्ट। दी वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन ए टोम्ब स्टोन इज, दी वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन ए टोम्ब स्टोन इज, तो इसमें हो जाएगा मेरे शेर एपिटाप। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग हाइट इज, हाइट को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट, तो वह हो जाएगा आपके एल्टीमीटर। प्रीफिक्स सफिक्स बताना भाई। येलो को बताओ, देखें येलो के पहले आप क्या जोड़कर एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो, तो बिल्कुल ही बेसिक है, पीछे भाई जोड़ देंगे हम ISH, येलोइस। सोशल का बताओ, देखें सोशल का, सोशल का प्रीफिक्स सफिक्स बताओ, देखें तो सोशल का हो जाएगा आपके सोशलिज्म, ISM पीछे जोड़ देंगे भाई। लाइक का बताओ, देखें तो लाइक तो आपके बिल्कुल ही बेसिक है, डिसलाइक। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन विच एक्सप्रेस करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम एंड फेज, ईडियम एंड फेज बताना है। टू क्लिप वंस विंग्स, टू क्लिप वंस विंग्स, तो इसमें आ जाएगा आपके टू लेसन वंस पावर। एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो इसका क्या आएगा मेरे शेर, बिल्कुल शानदार, ए कोज ऑफ डिस्प्यूट, ए कोज ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ में, पूरे 100 सवाल क्लियर होंगे भाई इंग्लिश के। टू बिल्ड कास्टल इन द एयर, टू बिल्ड कास्टल इन द एयर, तो इसका हो जाएगा आपके विजनरी प्रोजेक्ट्स। थ्रो डस्ट इन वंस आइज, थ्रो डस्ट इन वंस आइज, तो इसको होगा आपके डिसीव। तो ये प्यारे साथियों क्लास से कवर की है राजस्थान हाईकोर्ट LDC मॉडल पेपर 2023 के लिए। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, जिसका लिंक प्यारे साथियों आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्लास पसंद है तो भाई लाइक जरूर करें, डेली क्लास रहती है। सभी साथी अगर क्लास रेगुलर ले रहे हैं तो वादा करता हूं साथियों सिलेक्शन पक्का है, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान हाईकोर्ट LDC मॉडल पेपर 2023 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।